दोस्तों नमस्कार, मैं वैद्य एस.के. राय आयुर्वेदाचार्य आपके बनोधा क्रिएशन के इस चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं फिर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, सामायिक विषयों पे ये बात करता है। लेकिन आज क्योंकि मैं वैद्य हूं और इस समय जो वर्षा ऋतु है, ये वर्षा ऋतु है कि हम क्या कहें, ये एकदम ये इस तरह से बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वात प्रकोपित हो रहा है और अम्लता बढ़ रही है पर्यावरण में। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस वक्त हम एक चीज़ और देख रहे हैं, हमारी अग्नि जो है वो मंद हो गई है। अग्नि जब मंदाग्नि हो रही है तो आम की उत्पत्ति हो रही है और बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। और इसका पूरा दोष हमारे वातावरण पे भी है, हमारे रहन सहन पे भी है, हमारे विचारों पे भी है। तो आइए, आजकल एक ज्वर है जिसको डेंगी कहते हैं, या जिसको कहा जाए दंडक ज्वर आयुर्वेद के भाषा में। दंडक ऐसा है जैसे दंड दिया हो, किसी ने डंडे से मारा हो, उसका अंग अंग दर्द कर रहा हो। और जहाँ तक इसके बारे में हम कुछ चीज़ें आपको बताएं, इसमें जो बुखार आता है, जो फीवर आता है, वो हाई ग्रेड होता है। और चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो चिकित्सक अपना सीबीसी आपका कराएगा, कंप्लीट ब्लड सेल कराता है। तो उसमें जो देखा जा रहा है आजकल कि उसका प्लेटलेट्स कम होता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, क्योंकि पुराने समय में ये सब जांचें तो होती नहीं थी। और हम जो हैं उस समय हमारा जो खान पान रहता था वो बहुत ही अच्छा रहता था। हम आइसोलेशन में आ जाते थे, मतलब एकांतवास में, पानी खूब पीते थे, तरल पानी, तरल पदार्थ, क्योंकि शरीर अपने आप ऊष्मा प्रकट करके शरीर ही उस वायरस को मारता था। और गर्मी होती थी, पसीने का लॉस होता था, और पसीना मतलब नमक का निकलना। तो उस समय हम चीनी नमक के घोल लिया करते थे पुराने ज़माने में, बकरी के दूध लिया करते थे, फल लिया करते थे, ऐसे फल जो शरीर में टर्जिडिटी मतलब पानी का जो अंग है, श्रेय है, पानी को बढ़ाए रखते थे, तरलता अब शरीर में बनाए रखते थे। ये चीज़ हुआ करती थी, उस समय की बात है। आज के समय क्या होता है, आपने देखा होगा, ज्वर होता है और प्लेटलेट जहां हमारे 50,000 तक आते, हम परेशान हो जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से, बनोधा क्रिएशन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, दोस्तों पैनिक बिल्कुल ना रहें। ज्वर है तो ज्वर की दवा लें, चिकित्सक के संपर्क में रहें। चिकित्सक आपको बताता है कि घबराएं नहीं, क्योंकि घबराहट में कई चीज़ें नुकसानदेहक हो जाती हैं। तो आप 50,000 से नीचे भी आपका आता है, इवन मैं कहता हूं 30,000 तक भी प्लेटलेट लेता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस शरीर को तरलता प्रदान करते रहिए। कैसे? नारियल का पानी। कैसे? आपको दूध, गोदुग्ध, मैं भैंस का दूध नहीं कह रहा हूं, गाय का दूध कहूंगा, बकरी का दूध कहूंगा, क्योंकि इन दो दूधों की डेंसिटी कम रहती है। लाइपोप्रोटीन की मात्रा जो है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वगैरह, इसमें मां के दूध के बराबर होता है। तो इस दूध का सेवन कर सकते हैं। तीसरा, पपीता के बारे में बताया गया। पपाया तिक्त और कटु कषाय होता है। इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज होती है, वो दूध क्या होता है, हमारे लीवर को एक्टिवेट करता है। जब लीवर एक्टिवेट करता है तो हमारे शरीर में आम टॉक्सिन नहीं बनते हैं, और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, और हमारा प्लेटलेट स्वयं बढ़ता है। जैसे आपको लगता है, जो हमारे मित्र ये डेंगू का ये देख रहे हैं, हाँ एक चीज और आ रही है कि उसके बाद भी हमारे शरीर में बड़ी थकावट, उलझन, और लगता अच्छा नहीं लग रहा, ये होता है। ये एक नई चीज
डेवलप्ड हुई है और वो कहीं ना कहीं हमारे कई बार के मानसिक विकारों से भी है और हमारे लिवर को ठीक ना होने के कारण भी। अगर हम LFT कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी उसमें SGOT, PT जो उसके प्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि मैं चिकित्सक हूं, मेरे पास लोग आते हैं, वो डिस्टर्ब्ड रहती है। इसलिए आपको करना क्या है, बॉडी को तरल करिए, मीठा बढ़ाइए और समय से ये देखिए कि पेट आपका साफ हो। और भूख अगर नहीं लगती है तो नींबू का पानी या नींबू का अचार के साथ पतली रोटी, बेसन वाली रोटी खाने की चेष्टा करें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आपको कॉशन देना चाहूंगा, गेहूं को अपने डाइट में कम करिए, मोटे अनाज को बढ़ाइए, क्योंकि अगला वर्ष भी दोस्तों मिलेट वर्ष आ रहा है। क्योंकि ये जो बार बार वायरल अटैक और नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, पेट के ही कारण हो रही हैं। तो दोस्तों, जब आपके पेट की पाचन शक्ति, रफेज बढ़ेगा, तो आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में एक बैलेंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तरलता बढ़ाइए, डेंगू से मत घबराइए, अपने आप डेंगू। और इसमें एक चीज और करता हूं, जो कैजुअलिटीज हो रही हैं 0.001% हो रही हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि जिसके घर पे बीती, हो सकता है वो 20,000 से 15,000 से जब कम प्लेटलेट आता है, मैं कह रहा हूं 10,000 तक भी प्लेटलेट से घबराना नहीं चाहिए। वो चिकित्सक आपको सही कर लेगा, लेकिन जो पैनिक वाली स्थिति है उसको कृपया ना रखें। अंत में मित्रों, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। डेंगू से विजय पाने के लिए मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तीनों रूप से आपको उभरना पड़ेगा। मानसिक, मैंने बोला मानसिक रूप से स्ट्रांग होइए, और आध्यात्मिक मतलब ईश्वर में भरोसा, एक पावर में भरोसा कि आप ठीक हो जाएंगे और ईश्वर आपके अंदर है। और तीसरी चीज है शारीरिक, तो इसमें आपको करना, इसमें चिकित्सक करेगा। क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज है कि दूध का सेवन, गाय का दूध, बकरी का दूध, ये सर्वोत्तम है, क्योंकि माँ के दूध के समान है, ये पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। दूसरा, अगर हो सके तो गुड़ का सेवन, गुड़ को तोड़ के और तुलसी के 51 पत्ते मिलाकर, 51 का ही महत्व है, 51 पत्ते तोड़कर गुड़ में मिलाकर इसको आप लें, पानी पिएं, या इसको घिस के मिला के 51 पत्तों को गुड़ के साथ लें, क्योंकि गुड़ में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तीसरी चीज, पपीते का रस और पपीता, इसका सेवन करें। चौथी चीज मैं चाहूंगा, हल्दी, जब भी आप थोड़ा सा दूध लें या आप पानी में भी थोड़ा हल्दी डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद मोटे अनाज का सेवन मैं चाहता हूं फाइनली कि करें, गेहूं को कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि डेंगू के बाद कई बार देखा गया है कि हमारा जो यकृत है, हमारा जो लिवर है, उस पे असर पड़ता है और पाचन शक्ति गड़बड़ाती है, मुंह का टेस्ट गड़बड़ाता है। तो इसमें आप एक तो ऑयल पुलिंग कीजिए, आप तिल का तेल ले लीजिए, 40 डिग्री तक उसको गर्म करिए, मुंह में डाल के उसको कुल्ला करिए करके, फिर स्पिट कर दीजिए। फिर तीसरी चीज, नींबू का अचार। कई लोगों से मैं कहता हूं कि अगर मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो नींबू के पानी में थोड़ा काला नमक मिला के या सेंधा लवण मिला के थोड़ा उसको पिएं, सिप करें। तो इस तरीके से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से डेंगू पर विजय पाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।